दुनिया के हर धर्म में अंतिम संस्कार करने की परंपरा कई हजारों सालों से चली आ रही है। हर एक धर्म की खास ऐसी प्रथा है जो अपने आप में एक खास महत्व रखती है। लेकिन अगर आज की इंसानी सभ्यता की बात करें तो किसी के पास भी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मौत को सिर्फ एक विधि के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन शायद हजारों साल पहले की इंसानी सभ्यताओं का मौत की तरफ देखने का नजरिया अलग था और कुछ खास था। इसीलिए वो जन्म को जितना महत्व देते थे उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे मौत को। और इसीलिए दुनिया भर की लगभग सभी सभ्यताओं में इंसान के मरने के बाद उसे अलविदा कहने के जो तरीके थे वो बेहद खास थे। आज के एपिसोड में हम आपको चीन की एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताने वाले हैं जिनके 2000 साल पुराने ताबूत आज भी सही सलामत मौजूद है, जो वो अपने करीबियों का अंतिम संस्कार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये ताबूत जमीन पर या जमीन के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये ताबूत लटके हैं ऊंची पहाड़ियों पर पिछले 2000 सालों से। लेकिन क्यों, जब आज के समय में हमारे पास एडवांस्ड क्रेन मौजूद है, उसके बाद भी किसी लकड़ी के ताबूत को जिसमें एक लाश मौजूद हो उसे हम इतनी खतरनाक पहाड़ी पर नहीं लटका सकते। तो आज से 2000 साल पहले उन लोगों ने कैसे और क्यों किया होगा, चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। चीन के सिचुआन और यूनान की कुछ पहाड़ियों पर जब लकड़ियों के कई बॉक्स ऐसे लटकते हुए दिखे तो यहाँ के आसपास के लोगों ने इन्हें किसी काले जादू के साथ जोड़ा और इन पहाड़ियों के आसपास भटकना बंद किया। लेकिन जैसे ही इन पर कुछ शोधकर्ताओं की नजर पड़ी, तब जाकर इन रहस्यमय ताबूतों की कहानी दुनिया के सामने आई। इन पहाड़ियों पर 100 फीट से 500 फीट की ऊंचाई पर ये ताबूत लटकाए गए थे और आज तक ऐसे करीब 130 ताबूत मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ तो 3000 साल पुराने हैं। इन ताबूतों की एक और खास बात ये है कि ये ताबूत लकड़ी के सिंगल पीस से बने हैं। आज से लगभग 3000 साल पहले इस रीजन में बो प्रजाति के लोग रहा करते थे, जिनके बारे में इतिहास के पन्नों में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता है कि इस कबीले के लोग आज से 400 साल पहले इस जंगल से गायब कर दिए गए थे। 1573 के करीब मिंग डायनेस्टी ने यहाँ के बो कबीले के लोगों को मार डाला था। तो आज इस कबीले के वंशज यहाँ होने के चांसेस ना के बराबर है। इसीलिए इस कबीले के बारे में और उनके इस मिस्टीरियस रिचुअल के बारे में कई ऐसे सवाल है जो उनके साथ ही चले गए। यहाँ के सबसे पुराने ताबूत से ये तो पता चल गया कि ये प्रजाति कम से कम 3000 साल से यहाँ मौजूद थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 130 ताबूत मिले हैं। तो बाकी के ताबूत कहाँ है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस जनजाति में सिर्फ 100 से 150 लोग ही होंगे। तो बाकी के ताबूत कहाँ है? गहरे जंगल से घिरे इन पहाड़ियों की खतरनाक ऊंची ढलान पर करीब 100 किलोग्राम वजन का ताबूत उठाकर ले जाना और इतनी ऊंचाई पर लकड़ियों को ऐसे फिट करना जो उस ताबूत का वजन झेल सके। सुनकर ही ये काम इतना डिफिकल्ट लगता है कि आज के समय में भी ये कोई नहीं करना चाहेगा, फिर चाहे उनके पास कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ियाँ बाकी की आम पहाड़ियों जैसी है, ये पहाड़ियाँ काफी नुकीली और बिल्कुल सीधी है। जब रिसर्चर्स की टीम इस ताबूत के पास पहुंची और इन ताबूतों को खोला गया तो अंदर कुछ ऐसा मिला जिसने खोजकर्ताओं को और परेशानी में डाल दिया। पहले ही उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि इतने भारी ताबूत को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया था। लेकिन इस ताबूत को खोलने पर पता चला कि इनमें से कई ताबूतों में एक से ज्यादा आदमियों के स्केलेटन्स मौजूद थे और साथ में वो ताबूत पूरी तरह से मिट्टी से भरे हुए थे। पहले तो ऐसा लगा कि बारिश के पानी के साथ पहाड़ से मिट्टी बहकर इन ताबूतों में जमा हुई होगी, लेकिन इस पर और रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि ये मिट्टी ताबूत में पहाड़ी पर लटकाने के बाद जमा नहीं हुई थी, बल्कि इन ताबूतों को मिट्टी से भरकर ही ऊपर ले जाया गया था। ये लोग पहले उस शरीर को जमीन में गाड़ते थे और फिर कुछ दिनों के बाद जब उसका मांस गल जाता था तो उन हड्डियों को बाहर निकालकर लकड़ियों के ताबूत में डालते थे और साथ में मिट्टी भी, ताकि वो सारी हड्डियां उस ताबूत में एक जगह पर बनी रहे। अब जरा सोचिए कि मिट्टी से भरे इन ताबूतों का वजन आराम से 250 किलोग्राम तक पहुंच जाता होगा। ऐसे में इतने वजनदार ताबूतों को उठाकर ऊपर ले जाना कैसे मुमकिन था? और इतना बड़ा जंगल, आसपास इतनी बड़ी जमीन मौजूद होने के बाद भी वो लोग ऐसा क्यों करते थे और कैसे? कैसे का जवाब तो मिल गया, क्योंकि रिसर्चर्स को यहाँ की चट्टानों पर कई खांचे और छेद मिले। जाहिर सी बात है कि उनका इस्तेमाल इन ताबूतों को पहाड़ी पर पहुंचाने के लिए ही किया जाता था। ये बात कंफर्म करने के लिए डिस्कवरी चैनल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक साबुत पेड़ से ट्रेडिशनल औजारों का इस्तेमाल करके एक ताबूत बनाया और उसमें 200 किलो मिट्टी डाली। फिर उसे चट्टान पर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक रैंप और बांस के लकड़ी
लकड़ी की एक पुली बनाई, जिससे बड़ी मेहनत के बाद वो इतना वजनदार ताबूत उस पहाड़ी पर ले जाने में कामयाब हो गए। अब एक आखिरी सवाल था कि इतनी मेहनत वो क्यों करते थे। अब देखिए, प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता के लोग भी अपने प्रियजनों को आखिरी अलविदा देने के लिए उनकी मम्मी बनाते थे। उनके साथ कई सारी चीजें रखते थे जो उनके हिसाब से मरने के बाद उनके प्रियजनों के काम आती थी। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ के बो प्रजाति के लोग भी किया करते थे और उसके पीछे उनके दो पर्पस थे। जितनी ऊंचाई पर वो ताबूत रखेंगे उतनी ही जल्दी उनके प्रियजन स्वर्ग से कनेक्ट हो पाएंगे और उतनी ही जल्दी उन्हें मुक्ति मिलेगी। और दूसरा रीजन ये था कि इतनी ऊंचाई पर ताबूत रखने से वो ताबूत जंगली जानवरों की पहुंच से बाहर होते थे और इस तरह से उन ताबूत की रक्षा होती थी। चलो रीजन कुछ भी हो, लेकिन उनकी मेहनत और लगन की दाद देनी होगी। और ये मेहनत वो किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने मरे हुए रिलेटिव्स के लिए करते थे और इतनी लगन से करते थे कि उनकी की हुई मेहनत आज 3000 सालों के बाद भी पूरी दुनिया को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या आपको लगता है कि उनकी इस हरकत के पीछे कुछ और रीजन भी हो सकता है? अगर हाँ तो मैं आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ना चाहूंगा। एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।